हेलो माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, संध्या की तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ ना। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी आती हूँ। तो चिंता मत कर बिल्कुल भी। बेटा, क्या हुआ बहू को? माँ, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टरों ने उसे बिल्कुल बेड रेस्ट के लिए बोला है। माँ, पता नहीं किस मुंह से आपसे ये कहूँ कि आप हमारे साथ घर चलो। बच्चों को और हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माँ। अरे बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? माँ, मैंने जो आपके साथ किया उसके बाद तो मैं आपको मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। तो अब मैं आपसे ये कैसे कह दूँ कि आप मेरे साथ घर चलो। आप भला क्यों मानोगे मेरी बात। मैंने जो भी आपके साथ किया वो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है माँ। तो मैं आपसे किस मुंह से ये कहूँ कि माँ, आप मेरे साथ चलो। आप भला मेरी मदद क्यों करोगे। आप क्यों जाओगे मेरे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू इतनी चिंता मत कर। तू तो बस बहू का ध्यान रख। कहाँ है बहू? माँ, इसका मतलब आप मेरे साथ घर चलोगे ना। क्या तू मुझे घर लेके चलेगा? हाँ माँ, आप मेरे साथ घर चलो। माँ, आप यहाँ पर मेरा वेट करो। बस मैं संध्या को अभी लेके आता हूँ। थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ बाकी रहेगी कागजों की, बस वो पूरी करके लेके आता हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा, तू लेके आ जा बहू को। मैं यहीं बैठी हूँ। पूरे 5 महीने बाद मैं अपने बच्चों से मिलूंगी। मैं अपने घर जा रही हूँ वापस। अरे बेटा, तू मुझे यहाँ पर क्यों लेके आया है? माँ, तुम अब है ना कुछ दिनों के लिए यहीं पर ही रहोगी। यहाँ पर? तू मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ के जा रहा है बेटा? अरे माँ, तुमको पता तो है ना कि हमें कुछ दिनों के लिए इस शहर से बाहर जाना है। तो मैं तुमको अपने साथ कैसे लेके जाऊँ। तुम्हारी इतनी एज हो रखी है, तुम्हें कुछ हो गया तो। इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहो। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुमको यहाँ से वापस ले जाऊँगा। लेकिन बेटा। क्या माँ, क्या नखरे कर रही हो यहाँ पर रहने के लिए। है, क्या प्रॉब्लम है तुमको। कुछ दिनों की तो बात है ना। रुक जाओ ना यहाँ पे। मैं आ जाऊँगा वापस तो तुमको अपने घर ले चलूँगा ना। क्या दिक्कत हो रही है तुमको। बेटा, मैं यहाँ पर अकेली कैसे रहूँगी? मुझे तुम सब लोगों की बहुत याद आएगी। कुछ हो सके तो बेटा मुझे भी अपने साथ ले चलना। मैं तुझे दुखी बिल्कुल भी नहीं करूँगी बेटा। प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत छोड़ अकेले। तेरे साथ ले चल। माँ, तुम मेरी बात ना मानकर तुम मुझे अभी से परेशान कर रही हो। और जब मैं तुमको अपने साथ ले गया तो तुम तो पता नहीं वहां जाकर क्या ही करोगी। कितना परेशान करोगी मुझे। नहीं, मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकता। और वैसे भी माँ, थोड़े दिनों की बात तो है ना। मैं ले जाऊंगा तुमको वापस। मैं कौन सा तुमको यहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुझको इसी में खुशी मिलती है, तुझे यही ठीक लगता है, तो यही सही। मैं रह लूँगी यहाँ पे, नहीं परेशान करूँगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तू परेशान हो। तू जैसा बोलेगा मैं वैसा कर लूँगी बेटा। तू गुस्सा मत कर। बड़ा एहसान कर रही है मेरे ऊपर यहाँ पर रह के। ऐसे वाली बातें बोल के मुझे ये फील करवाना चाहती है कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ इनके साथ। हं, बेटा, तू जैसे ही शहर में वापस आता है ना, तो मुझे तू तुरंत आ जाना बेटा, ले जाने के लिए यहाँ से, है ना? हं, देखूंगा बाद में। बढ़िया ही बुढ़िया कहीं की। अरे, ये तो ऐसे ही चला गया। ना ही तो पीछे मुड़ के इसने एक बार भी देखा और ना ही मेरी बात का जवाब दिया। पता नहीं ये वापस आएगा भी कि नहीं। बेटा, हो सके तो वापस आ जाना मुझे लेने के लिए। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आएगी बेटा। माँ, चलो घर चलते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। मैं संध्या को गाड़ी में बैठा के आ चुका हूँ। चलो आप भी चलो मेरे साथ। हाँ हाँ बेटा, चल। माँ जी, कैसे हो आप? बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरी तबीयत है ना ठीक नहीं लग रही। तू जाके अपने रूम में है ना आराम कर, अपने कमरे में। मैं तेरे लिए ना खाने पीने के लिए कुछ भेजती हूँ, फिर तू अपनी दवाइयाँ ले लेना। लेकिन माँ जी, आप भी तो थक गए होगे ना, आप भी आराम कर लो। ना ना बहू, मैं नहीं थकी। तू जाके आराम कर। आराम की ज़रूरत तो तुझे है। राघव बेटा, इसे इसके कमरे में ले जा। ये आराम कर लेगी और मैं कुछ खाने पीने के लिए बना देती हूँ, तुम्हारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। तुम लोग खा लेना और फिर दवाई दे देना इसको। तो ठीक है माँ। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो दिखाई नहीं दे रहे। दादी, अरे बच्चों, तुम
हमें छोड़ के? हमारा तो मन ही नहीं लग रहा था आपके बिना बिल्कुल भी। हाँ दादी, भैया बिल्कुल सही कह रहे, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा था आपके बिना बिल्कुल भी। अरे बच्चों, मैं यही थी, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए गई थी। अब हूँ ना तुम लोगों के पास, अब कहीं नहीं जाऊंगी मैं। दादी, आप जाओगे ना तो भी नहीं जाने देंगे हम लोग आपको। हाँ दादी, अब आप प्लीज हमें छोड़ के दोबारा से मत जाना। हाँ हाँ बच्चों, मैं कहीं नहीं जा रही तुम लोगों को छोड़ के। चलो तुम लोग अपना मुंह हाथ धो लो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, तुम लोग खाना खा लेना। ये आज तो मजा आएगा, आज तो दादी के हाथ का खाना खाएंगे इतने दिनों के बाद। चल गुड़िया, जल्दी से अपने रूम में चलते हैं, ये बैठ सकते हैं, कपड़े चेंज करके वापस आते हैं दादी के पास, हम लोग खूब मस्ती करेंगे दादी के साथ। चलो खाना तो बना दिया, बहू का खाना बहू के रूम में पहुंचवा दिया, बेटे का भी दे दिया वहीं पर ही, बच्चों को खिला के सुला दिया। बच्ची मैं भी खा ही लेती हूँ, और तो घर का सारा काम हो ही गया है। कपड़े धो दिए मैंने, साफ़ सफाई कर दी, झाड़ू पोछे हो गए, बर्तन भी धो के रख दिए। अब ये लोग आ जाएंगे खा के तो 2-4 बर्तन और होंगे, वो भी धो दूँगी। बस मैं ही खाना खा लेती हूँ, मैं ही बची हूँ बस। इतने महीनों के बाद इतना सारा काम एक साथ करा, मेरे तो ये बूढ़ी हड्डियाँ जवाब देने लग जाती हैं भाई। इस उम्र में लगता है अब काम नहीं हो पाएगा मुझसे तो, लेकिन करना पड़ेगा। बेचारी बहू की कितनी तबीयत ख़राब हो रखी है, और मेरा बेटा बेचारा कितने चिंता में है उसके। कोई नहीं, जैसे भी हो काम कर लूँगी। लेकिन बच्चों को देख के मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। उनके साथ बातें करके खेल के बहुत ही मज़ा आ जाता है। लगता ही नहीं है मैंने इतना सारा काम किया है। मेरा शरीर भी दुख रहा था अभी तक, बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ मैं तो, बिल्कुल आराम मिलता है मेरे को उन लोगों के साथ। बड़ा मज़ा आता है बच्चों से बात करके। आज तो वो लोग खाना खा ही नहीं रहे थे, कह रहे थे माँ जी दादी आपके साथ ही खाना खाएंगे, आप तो इतने दिनों के बाद आई हो, पहले खेल लेते हैं बहुत सारा, उसके बाद खाना खाएंगे। बड़ी मुश्किल से खाना खिलाया उन दोनों को, तब जाके सोए हैं अभी वो। चलो मैं भी खाना खा ही लेती हूँ। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या चल रहा है इस घर में, मेरे तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा। मुझे राघव ने जैसे ही बताया कि संध्या बहू की तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुरंत आ गई। तब तो इन दोनों का बर्ताव भी सही लग रहा था मुझे, ऐसा कुछ लगा नहीं। मुझे लगा कि हाँ चलो सब कुछ ठीक हो गया होगा। संध्या बहू की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है, आराम हो गया उसके बिल्कुल ही। और राघव भी, वो भी ठीक है, उसे भी अब किसी बात की चिंता नहीं है। कुछ टाइम तक तो लगा कि हाँ चिंता है उसे बहू की, हाँ चलो भी बीमार है, चिंता तो लगेगी ना, पत्नी आखिर उसकी वो। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक ठाक है। पहले ठीक है मुझसे बात नहीं करते थे दोनों, मतलब बीमारी में चल रहे हैं, किस लिए डिस्टर्ब किया इनको। लेकिन अब भी ये लोग इतने अच्छे से बात नहीं करते मेरे से। सुबह राघव और बच्चों के लिए नाश्ता बना देती हूँ, उनका लंच पैक कर देती हूँ, वो लोग अपने अपने निकल जाते हैं। राघव अपने ऑफिस निकल जाता है, बच्चे अपने स्कूल चले जाते हैं, बच्चे हम दोनों। बस बहू बैठती है मेरे साथ, खाना खाती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है। घर में पूरे दिन हम दो ही तो रहते हैं, तो भी वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करती। आज भी इतना सारा काम किया है, मेरा तो पूरा बदन दुख रहा है। दवाई लेके आई थी, तब बाकी का सारा काम ख़त्म करा मैंने। इतने सारे तो कपड़े हो रखे थे और सिंक भर के बर्तन पड़े हुए थे, सारा के सारे धोए मैंने। कमर की तो मेरी ऐसी बुरी हालत हो गई, बहुत दर्द कर रही है। बस जाती हूँ अपने कमरे में, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ मैं भी। आज तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मैं ना बीमार पड़ जाऊँ। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हो आप? अरे ये तो बहू बुला रही है, क्या काम आ गया इसको अब? अरे बहू, मैं अपने कमरे में हूँ, तो इधर आजा मेरे पास ही।
अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों लेट गए आप? कुछ नहीं बहू, वो आज काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था ना, बस मेरी कमर में दर्द हो रहा है तो इसलिए लेटी हुई हूँ। तुझे कुछ काम था क्या? बता दे मुझे। नहीं नहीं माँ जी, मुझे कुछ भी काम नहीं था, मैं तो बस बाहर जा रही हूँ, यही बता रही थी मैं आपसे। बहू, जाने से पहले बेटा 1 कप चाय बना के दे जा मुझे। मुझे नहीं लगता आज मैं खड़ी हो पाऊँगी, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो जाने से पहले मुझे 1 कप चाय पिला जा, फिर चली जाना। माँ जी, मेरे पास है ना अभी टाइम नहीं है चाय बनाने का, मैं है ना पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। मैं है ना बस यही बताने के लिए आई थी आपको कि मैं बाहर जा रही हूँ, और कुछ काम हो छोटा मोटा तो आप कर लेना, मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो मैं अभी चाय बना के नहीं दे सकती आपको, आप देख लेना अपना। हाँ, इतनी भी क्या जल्दी थी बहू को? ऐसा भी क्या काम था जो इतनी लेट हो रही थी? 1 कप चाय तो मांगी थी, कितना टाइम लगता है 1 कप चाय बनाने में? दे जाती तो मेरे थोड़ा सा आराम हो जाता, मैं दवाई ले लेती चाय के साथ, पानी के साथ मुझसे नहीं ली जाती। मुझे तो बहुत ही कड़वी लगती है, भले चाय के साथ ले लूँगी, चाय मीठी होती है तो इतनी कड़वी नहीं लगेगी दवाई। लेकिन ये बहू तो ऐसे ही चली गई। अब मैं क्या करूं? मेरी तो नहीं हिम्मत हो रही कि मैं चाय बना के पीऊँ अपने आप से। सो ही जाती हूँ, इससे अच्छा तो आराम मिल जाएगा ऐसे ही, क्या पता। हेलो नेहा। हेलो संध्या, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, और बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसे मैनेज कर रही हो? आजकल तो काम वाली भी मिलना इतना मुश्किल हो रखा है, तुम कैसे मैनेज कर रही हो इतना कुछ? अरे मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो ऑलरेडी है। ऑलरेडी है? क्या है तुम्हारे पास ऑलरेडी? अरे तुमको याद है ना, हम लोग कुछ टाइम के लिए बाहर घूमने के लिए गए थे, हमने हमारी सासू माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। हाँ हाँ याद है, तो फिर? अरे तो फिर क्या, उनको हम घर ले आए हैं, अब तो मेरे पास पूरे टाइम के लिए काम वाली है, वो भी एकदम फ्री, मुझे तो एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है उनको। फिर बढ़िया है तुम्हारा। और क्या यार, कहाँ मिलती है काम वाली, और मिल जाए तो उनके इतने नखरे होते हैं। ठीक है ना, बुढ़िया को घर पे लेके आ गए हैं, घर भी मिल गया बुढ़िया को आराम से रहने के लिए, और हमें काम वाली मिल गई। सुनो, मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए फ़ोन किया था, कल मेरे घर में किटी पार्टी है, ठीक है ना? तो तुम्हें है ना ज़रूर आना है, भूल मत जाना, ठीक है ना? हम सब खूब इंजॉय करेंगे। लेकिन संध्या, इतना सारा काम होगा कैसे? कैसे करोगी तुम इतना सारा? हाँ? अरे तुम इस बात की टेंशन मत लो, वो है ना बुढ़िया, उसी से करवाऊंगी सब कुछ, और कौन क्या करेगा? वो है किस लिए यहाँ पे? काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी वो? मुफ्त की रोटियां ना तोड़ रही है वैसी पड़ी पड़ी यहाँ पे। नेहा, भूल मत जाना, ठीक है ना? कल की पार्टी के लिए हम लोग यहाँ पर खूब इंजॉय करेंगे, जरूर आना तुम मेरी किट्टी पार्टी में, ठीक है ना? और काम के लिए है ना मेरी सासू माँ, बस मैं उनको बता दूंगी क्या क्या बनाना है, वो बना लेंगे अपने आप, हमें किस बात की टेंशन लेनी है, हम तो फुल एंजॉय करेंगे। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा समझाएगा इसको, ये किस तरीके से बात कर रही है मेरे बारे में। मैं इसकी सास हूँ, सास तो माँ समान होती है, मैं कोई काम वाली थोड़ी ना हूँ जो ये इस तरीके से बात कर रही है मेरे बारे में। अरे तुम इतनी तेज तेज बातें किस लिए कर रही हो? अगर माँ ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? उनको सब पता चल जाएगा अपने बारे में। थोड़ा धीरे बात नहीं कर सकती क्या तुम? अगर माँ ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? कैसे लगेगा उनको? क्या तब से लगा रखा है, धीरे बोलो, माँ ने सुन लिया तो क्या हो जाएगा? अगर माँ ने सुन लिया तो एक ना एक दिन तो उनको पता चलना ही है ना कि हम उसे यहाँ पर लेके क्यों आए हैं, मुफ्त की रोटियां थोड़ा तो टुरवाने लेने के लिए आए हैं यहाँ पे उसको। अरे घर में बवाल हो जाएगा बेफालतू का, माँ को सारी बातों का पता थोड़ी ना है। माँ को तो इस बात का भी नहीं पता है, जब हम लोग घूमने के लिए गए थे तो हम लोग 1 महीने के अंदर ही वापस आ गए थे, 1 महीने बाद ही, इतना टाइम थोड़ा ना लगा था। जब माँ को हम लोग अब लेके आए हैं उसी टाइम थोड़ा ना लेके आए थे, और अब किस लिए लेके आए वो तू भी जानती है। जब तू बीमार पड़ी तेरे को कोई हेल्पर नहीं मिला, जब तूने मुझे बोला कि हाँ ठीक है माँ को लेके आ जाते हैं, माँ कर लेगी काम, अगर इन सब बातों का माँ को पता चला तो क्या सोचेंगी वो, है कि माँ की तुमको इस टाइम याद आई है, वो भी तुमको जरूरत थी काम वाली की, माँ की नहीं, इसलिए तुम माँ को लेके आए हो काम करवाने के लिए। मैं कितनी खुश हो रही थी कि मेरे बेटा बहू मुझे याद करके लेके आए हैं। चलो
उस टाइम ना से ही मुझे याद करा इन लोगों ने, अब तो मुझे याद कर लिया। लेकिन मैं गलत थी, इन लोगों ने अब भी मुझे अपने स्वार्थ के लिए याद किया, ना कि मेरे खुद के लिए। मैं माँ की ममता में बह गई थी कि ठीक है, बच्चे हैं, भूल हो जाती है, कोई बात नहीं, माफ़ कर देती हूँ, चलती हूँ इन लोगों के साथ। लेकिन मुझे नहीं पता था ये लोग अब भी वैसे के वैसे ही हैं, कुछ नहीं बदला इन लोगों का। तब भी इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे वहाँ छोड़ा था, और अब भी अगर ये लेके आए हैं तो अपनी मर्जी से, अपने स्वार्थ के लिए लेके आए हैं। इन लोगों का मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई, मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई इन लोगों को। क्या ही हो जाएगा, सुन लेगी तो हमारी बातें हैं, चली जाएगी ना वापस यहाँ से। जाए तो जाए, मैं और ढूंढ लूंगी काम वाली, मुझे नहीं फर्क पड़ता कुछ भी। ये नहीं बदलने वाले, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। क्या करूँ मैं इसका, कैसे समझाऊँ इसको, बिल्कुल ही नहीं समझती। अगर माँ ने सुन लिया तो कितना बुरा लगेगा उनको, है? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में कि बच्चों ने अब याद करा, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। जब इनको मजबूरी पड़ी आई इनके ऊपर, तब ये मुझे लेके आए। ये लोग मुझे पहले नहीं लेके आए। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? दादी, अब कहाँ जा रहे हो दादी? दादी, अब कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बच्चों, मैं तो बस यहीं तक जाके आ रही हूँ। नहीं दादी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। दादी, आप किस लिए दुखी हो रहे हो? बाहर जाके आपको तकलीफ होएगी ना इतनी धूप में। आप पापा को बोलो ना, आपको क्या चीज़ चाहिए, पापा ला के दे देंगे आपको। आप रुको दादी, मैं पापा को बुलाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, वो काम मेरा ही है, मुझे ही लेके आना पड़ेगा। मैं बस अभी गई और अभी आ जाऊंगी। नहीं दादी, पिछली बार भी आप ऐसे ही गए थे हमसे झूठ बोल के, और आप आए ही नहीं थे। आप इतने दिनों के बाद आए हो, अब नहीं जाने देंगे दादी आपको कहीं पर भी। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पे? वाह, तुम कहाँ जा रही हो? क्या हुआ बेटा, तू ऐसे रो क्यों रही है? पापा, देखो ना, दादी हमको छोड़कर फिर से जा रही है। नहीं नहीं बच्चों, दादी कहीं नहीं जाएगी। तुम लोग रोना बंद करो और अंदर जाओ तुम लोग। सही में पापा, अब दादी को कहीं नहीं जाने दोगे ना, प्रॉमिस ना? हाँ हाँ बच्चों, आप लोग अंदर जाओ, दादी कहीं नहीं जाएंगी। माँ, कहाँ जा रही हो तुम? वहीं जा रही हूँ बेटा, जहाँ से तू मुझे लेके आया था। मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती बेटा। लेकिन क्यों माँ, क्या हुआ ऐसा, क्यों जा रही हो तुम वापस? बेटा, अब बहू की तबीयत भी ठीक हो गई है और छोटे मोटे काम भी करने लग जाएगी वो। बस इसलिए तो लेके आया था तू मुझे कि उसकी तबीयत खराब हो रखी थी। अब तो वो ठीक हो गई तो मैं वापस चली जाती हूँ ना, मैं यहाँ पर क्या करूँगी? लेकिन माँ, बच्चे बच्चे कैसे रहेंगे आपके बिना? वो तो रोने लग जाएंगे। बच्चों का क्या है बेटा, तू समझा देना। जैसे इतने महीने वो मेरे बिना रह गए, आगे भी रह जाएंगे। जब भी तुमने कुछ उनको बोला होगा ना, है ना, समझाया होगा, कुछ तो बोला होगा, तभी तो वो लोग इतने महीने रुक गए मेरे बिना, आगे भी रुक जाएंगे। जो तूने उस टाइम बोला था वही इस टाइम बोल देना। अब बेटा, मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन हाँ, तुझे ये ज़रूर बताऊंगी कि माँ बाप कभी भी बोझ नहीं होते। माँ बाप तो बच्चों को चाहे कितने हो पाल देते हैं, लेकिन बच्चों को तो एक माँ बाप भी इतने बोझ लगते हैं, वो 2 टाइम की रोटी नहीं खिला सकते अपने माँ बाप को। माँ, नहीं बेटा, अब नहीं रुकूंगी मैं, लेकिन हाँ, जाने से पहले तुझे एक बात ज़रूर बता के जाऊंगी। जैसा बच्चे घर में माहौल देखते हैं ना, जैसा अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं, बच्चे फिर वही सीखते हैं। जो तू आज मेरे साथ कर रहा है ना, कल को देख, अगर इन्होंने तेरे साथ किया तो तुझे कहीं ज़्यादा बुरा ना लगे। इसलिए बेटा, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दे। मैंने तुम दोनों की बातें सारी सुन ली। मैं तो वहाँ पर बहू को खाने के लिए बोलने आई थी कि बहू के दवाई का टाइम हो रहा है, तो बहू खाना खा लेगी तो दवाई ले लेगी। मुझे क्या पता था कि मुझे ये सब कुछ सुनने को मिल जाएगा। कर्म अच्छे करने चाहिए बेटा, क्या पता मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में कौन से कर्म करे थे जो आज मैं ये सब कुछ भुगत रही हूँ। लेकिन तुझे बता रही हूँ बेटा, अपने कर्म अच्छे कर ले, वरना आज जो मेरे साथ हो रहा है कल को तेरे साथ भी हो सकता है। जो तुम दोनों आज मेरे साथ कर रहे हो, कल को यही बच्चे बड़े होके तुम दोनों के साथ भी करेंगे, देख लेना तू। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है,
माफ़ी के लायक नहीं है मेरी गलती। लेकिन माँ, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मत जाओ माँ, हमें छोड़कर यहीं रह जाओ हमारे साथ। बेटा तू रो मत। एक माँ अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती। चुप हो जा तू। हाँ, इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम यहीं रहोगी हमारे साथ, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी? नहीं बेटा, अब तू चाहे कुछ भी बोल, कुछ भी कर, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे। मैं जा रही हूँ। जो तू ये सब बोल रहा है ना कि गलती का एहसास हो गया और ये और छोटी मोटी बातें, नहीं, अब मैं तेरी किसी भी बातों में नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी। मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर। तू आज तो ये बोल रहा है, कल को फिर दोबारा अपनी पत्नी की बातों में आकर फिर वो सब कुछ करेगा। मैं अपना अपमान बार बार नहीं करवा सकती। तब आ गई थी मैं तेरे साथ, तेरे को ज़रूरत थी। मुझे लगा ठीक है, बच्चे सुधर गए, गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों से, चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं। लेकिन अब नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी वो बातें सुन ली ना, अब तो मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। चाहे तो कुछ भी कर ले, मैं नहीं रुकने वाली इस घर में बिल्कुल भी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने अपनी माँ को अपने से अलग कर दिया। मैं मैं बहुत ही गंदा बेटा हूँ। मैंने मेरी माँ का इतना दिल दुखाया है। अगर आगे चल के बच्चे मेरे साथ ये सब कुछ करें तो इन सब में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ। मैं हूँ इसी लायक कि बच्चे मेरे साथ ऐसा कुछ करें और मुझे मुझे एहसास हो मेरी माँ के दर्द का। कि मैंने मेरी माँ को कितना दर्द दिया है। माँ, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया, मुझे पता है। तुम बस अपने ऊपर ऊपर मन से ही बोल रहे थे कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया होता माँ, तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती। प्लीज़ माँ, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।